रोशन करे दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ शाइना एनसी और आज रोशन करे दुनिया में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनिल काशी मुरारका, जो कि एक फाउंडर है एम्पल मिशन के। नमस्कार और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनिल जी ये है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है उनको समझ में नहीं आता है कि किस संस्था से जुड़ें, क्या काम करें और कैसे करें। तो आपके संस्था के बारे में पहले बताइए। शाइना जी, एक बहुत मॉडेस्ट बिगनिंग से हमने शुरू किया है। इट्स अबाउट गिविंग बैक टू सोसाइटी। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट कार्य करना, उस कार्य को अंजाम देना भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा। बम्बई शहर में गोरेगांव में एक स्मशान भूमि का निर्माण किया जिसका नाम है शिवधाम। राइट फ्रॉम बोरीवली ईस्ट अंटिल विलेपार्ले ईस्ट कोई स्मशान भूमि नहीं थी। हम सिस्टम्स के साथ झगड़ते रहे, लड़ते रहे, बट फाइनली हमें परमिशन जब मिला इसका हम निर्माण कर पाए। और जब हमने इसका निर्माण किया उसके बाद काफी लोग हमारे पास आए, हमसे जुड़ना चाहते थे कि भाई आप लोग ये कुछ काम कर रहे हो, ऐसा कोई काम हमको भी बताइए जहां हम कुछ काम समाज के लिए कर सकें। इट्स ऑल अबाउट सीइंग इज बिलीविंग। भाई आप आज कुछ कर रहे हो तो लोग आपको देख के आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, एंड दैट इज व्हाट मोटिवेट्स टू जॉइन हैंड्स एंड देन फॉर्म अ कंप्लीट फोरम जहां पे हम इकट्ठे होकर कुछ काफी आगे काम कर सकते हैं। तो एम्पल मिशन का लक्ष्य क्या है? A very simple line. Before we leave the world, try and do something towards mankind. सांसें हमको किसी को नहीं पता कितनी हमारी लिखी है, लेकिन हम प्रयास करते चलें। It's not about the quantity of work, it's about the quality of work. We need to ensure कि हम कुछ ना कुछ समाज के लिए कर गुजरें। हमें इसी समाज ने सब कुछ दिया है, जीवन में ये समाज को फिर समर्पित करके जाना है। यही एक थॉट है जो हम आगे लेके बढ़ते हैं। वी हैव दिस यंग ब्लड टीम विद अस, जिनको मैं ये इनकलकेट करता रहता हूँ कि बेटा ये आप गांठ बांध लो कि हम जो कुछ भी आज समाज से हमको मिला है वो वापस हमको देना ही देना है। कोविड के निमित्त अनिल जी कौन से ऐसे कार्यक्रम थे जिससे आपको लगता है कि मुंबई में सही में कुछ फर्क हुआ? देखिए शाइना जी, अगर हम हिंदुस्तान की खाली बात करें, मुंबई में हर तरीके से अगर देखा जाए तो काफी कंट्रोल रहा। इन स्पाइट ऑफ महाराष्ट्र बीइंग द मेन सेंटर जहां पे सबसे ज्यादा कोविड का खौफ था, काफी कुछ कंट्रोल रहा वहां पर। तो अनिल जी, कोविड के निमित्त हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान थे। एम्पल मिशन ने कौन सा काम किया जिससे आपको लगता है कि लोगों की निजी जिंदगी में थोड़ा फर्क या थोड़ा राहत मिल गई? शाइना जी, करने को तो बहुत कुछ किया है लोगों ने, लेकिन हमारा बेसिक लक्ष्य एक ही था कि लोगों तक 2 वक्त की रोजी रोटी पहुंचाई जाए। पूरा एक प्रयास था, फूड ग्रेन्स हो कि रेडी फूड पैकेट्स हो, वो थ्रू आउट द पेंडेमिक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। एंड दैट इज द की फैक्टर जो मैं समझता हूँ। आदमी भरपेट खा ले, उसके बाद उसको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो आपके संस्था के सबसे अहम प्रोग्राम्स कौन से हैं? क्योंकि एक कार्यक्रम है शूरवीर और एक कार्यक्रम है भारत प्रेरणा। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। शूरवीर एक ऐसा प्रोग्राम है शाइना जी, जहां पर हम ऐसे ऐसे फनकारों को ढूंढते हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने कुछ अजूबा किया है, और उनको इकट्ठा करके उनको एक सेंटर बनाते हैं कि लोग उनको देख के प्रोत्साहित हों, उनसे प्रेरणा मिले लोगों को कि यार जब ये एक बंदा है इस कोने में है हिंदुस्तान के, ये कुछ अजूबा कर रहा है, क्यों नहीं हम भी ऐसा कुछ प्रयास करें वेयर वी कैन मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी, जहां हमें भी लगे कि हमारी वजह से सोसाइटी को हम पर गर्व हो रहा है। और भारत प्रेरणा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट इज अबाउट द स्पेशली एबल्ड, जिनको हम नाम अलग अलग दे सकते हैं, डिसेबल्ड बोलिए आप, लेकिन हमने उनको इन हाउस एक नाम दिया हुआ है। वी कॉल देम द लिमिटेड एडिशन ऑन द यूनिवर्स। उदाहरण के तौर पे आपको एक बताऊं, एक गुड़िया है जिसका लोकल ट्रेन में जब वो चढ़ रही है उसके दोनों पैर कट जाते हैं, बट उसका एक जज्बा, एक जुनून कि उसको मेडिकल करना है।
सिस्टम उसको मेडिकल अलाउ करता नहीं है एडमिशन के लिए। जी। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि सिस्टम उस चीज को अपना ले। ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है कि हम वो केस जीतते हैं। वो लड़की MBBS कंप्लीट करती है जी, और आज शी इज प्रैक्टिसिंग एट KEM हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर। हर नेम इज डॉक्टर रोशन शेख। बहुत अच्छा। ऐसे ही फनकारों को ढूंढा जाता है कि भाई आज उनसे हम प्रोत्साहन लें कि अगर इनमें ये जज्बा है दोनों टांग गंवाने के बाद में कि वो कुछ करना चाहते हैं, हम तो सक्षम हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं करते हैं। जी। दैट इज द थॉट बिहाइंड इट। तो अनिल जी, जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शायद भारत प्रेरणा में शामिल होना चाहते हैं या फिर अपने आप को एक मौका की जो खोज है जो नहीं मिली है, वो आपसे संपर्क कैसे करें? बहुत सिंपल है शहीना जी। वी स्पेल इट एज AMPLE मिशन। लोग वहां पर सिर्फ एक लेटर डाल दें, कोई मेल डाल दें, कुछ भी डाल दें, मैसेज डाल दें। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं हमारी टीम उनको विदिन 24 आवर्स कनेक्ट करेगी पक्का। ये बहुत बड़ी बात है और मुंबई शहर के लिए आप जैसे लोगों को सम्मानित करना और आपके काम को उजागर करना, यही रोशन करे दुनिया का लक्ष्य है। अंत में मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो युवा सोचती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म और फोरम नहीं है, आप उनको कैसे प्रेरणा देंगे? ये अगर युवा सोचते हैं कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट है, ये कहीं कहीं गलत सोच है। शहना जी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हम चाहे कुछ भी करें, कर सकते हैं। मैं एक ही गुजारिश करूंगा इस माध्यम से, हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वतन में कोई भी रात को भूखा नहीं सोए। वो 2 वक्त की रोटी उसको जरूर नसीब में मिले ताकि ये भारत और उजागर हो सके। दैट शुड बी द फॉर्मेट वी ऑल लुक एट, कि हमको कोशिश करनी चाहिए 2 वक्त की रोटी सब तक पहुंचाई जाए। श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने बहुत अच्छा एक कहावत है उनकी, जहां वो कहते हैं कि मैनकाइंड इज एंगेज्ड इन एन इटर्नल क्वेस्ट फॉर दैट समथिंग एल्स ही होप्स विल ब्रिंग हिम हैप्पीनेस कंप्लीट and unending. For those individual souls who have sought and found God, the search is over. He is that something else. क्या आपको लगता है कि भगवान के प्रति जो आपको एकजुट होना है या करीब जाना है, तो यही एक माध्यम है? बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी है। और आज की युवा पीढ़ी खासकर समाव कहीं ना कहीं मिस कर रही है भगवान से कनेक्ट करने में। ये वो अद्भुत ताकत है जिसका हमें गर्व होना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ज़रूर अपील करता हूँ सारे यंगस्टर्स को, यूथ ऑफ इंडिया को, जो आज फ्यूचर है मेरे वतन के, हमारे हिंदुस्तान के, कि ये बिलीफ रखें कि देयर इज़ अ सुप्रीम पावर एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे एंड वी शुड टेक इट फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। दोस्तों, मेरी गुजारिश आप सबसे, आप जैसे मैंने पहले कहा, कोशिश करें कि हमारे वतन में कोई भूखा न सोए। दूसरी बात, मैं अपील करता हूँ कि आज जब जब हमारे कोई पूर्वज गुजरते हैं, हम जब उनको स्मशान भूमि पर लेके जाते हैं लास्ट राइट्स के लिए, वहाँ पे कोई एक तरीका अपनाएं कि कोई एक पेड़ उनके नाम से डोनेट किया जाए और वो पेड़ का निर्माण किया जाए। तीसरा एक ही है दोस्तों, ट्राई एंड प्लीज स्प्रेड लव टू द अटमोस्ट। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ हेट्रेड। प्यार जितना आप बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको मैं। गलती जब हम करते हैं ना, तो लोग साथ छोड़ने तैयार खड़े हैं, ऐसे बहुत मिलते हैं हमको। लेकिन हमारी गलती जब होती है, हमको समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यही एक बेसिक तरीका है प्यार बांटने का। गलतियों को इग्नोर करो और प्यार बांटते चलो। एक और उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों। इंग्लिश में एक लाइनें याद आ गई इंग्लिश की मुझे आज, डू गुड फॉर अदर्स। ये अगर हम गांठ बांध लेते हैं, आप मान के चलो वो कोई न कोई तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से अच्छाई आपके पास अपने आप आती है। उसमें आपका ही फायदा है प्यार बांटने में, क्योंकि उसका फायदा आपको ही मिलने वाला है। प्लीज इसको ध्यान रखें आप। थैंक यू। एम्पल फाउंडेशन का लक्ष्य है 2 वक्त की रोटी मिले, मृत्यु के बाद सम्मान और प्यार फैलाते जाएं। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के।
मैं आपसे यही विनती करूंगी कि एम्पल फाउंडेशन के निमित्त ऐसे ही शूरवीर को सम्मानित करते जाएं और भारत की प्रेरणा जो आज मुंबई में कहीं न कहीं छिपी हुई है उनको भी बाहर लेके आएं। बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैना जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर अनिल काशी मुरारका एम्पल फाउंडेशन के। अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक और एनजीओ को और जानेंगे उनकी दास्तान और उनकी कहानी। रोशन करे दुनिया में सिर्फ इतना ही। रोशन करे दुनिया।